मैंने कहा इस भावना से, दुश्मनी की भावना से मत लड़ना, नहीं तो अगला जन्म चाइना में हो जाएगा। चीनी बनोगे फिर भारतीयों से लड़ोगे। इसीलिए आप किससे ईर्ष्या करोगे? क्योंकि जिससे भी करोगे उसी जगह पैदा होगे। ये दुश्मन की भावना नहीं, ईर्ष्या की भावना नहीं। मैंने किसी हमारे मुसलमान भाई के पास चले जाओ और पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, 1 मिनट में बता देगा जन्नत। और हिंदू से पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, बगले झांकेगा। सही बात है, गलत बात है, बताइए आप मुझे। लोग अधिकतर जिस धर्म का अपने आप को बोलते हैं उस धर्म के बारे में ही नहीं जानते। और पुनर्जन्म, ये तो हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, जो आज मेन कम्युनिटियां हैं भारतवर्ष की, ये सब मानती हैं। इसीलिए आप किससे ईर्ष्या करोगे? क्योंकि जिससे भी करोगे उसी जगह पैदा होगे। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो फौजी हैं। वो पूछते हैं हम जब लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो किस भावना से लड़े हैं? मैंने कहा इस भावना से, दुश्मनी की भावना से मत लड़ना, नहीं तो अगला जन्म चाइना में हो जाएगा। चीनी बनोगे फिर भारतीयों से लड़ोगे। ये सोच के लड़ो कि जो अच्छे इंसान हैं भारतवर्ष में, उनको बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मेरी ड्यूटी है। ये मेरा दुश्मन नहीं है। ये दुश्मन की भावना नहीं, ईर्ष्या की भावना नहीं, ये नकारात्मक है प्रभु। यही तो भगवान ने अर्जुन को कहा था, शुरू में तू बड़ा दुश्मनी की भावना से आया था लड़ने के लिए, अब तो अपना कर्तव्य करने के लिए लड़। क्योंकि कईयों की मृत्यु भी हुई। मैंने कहा मृत्यु के समय भावना अगर दुश्मनी की हुई तो नकारात्मक जो भी भाव होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है प्रभु। इसलिए इसको हटाओ। क्योंकि जिसको भी आप अपना दुश्मन समझते हैं, अगर शरीर त्याग दिया तो उसी जगह पैदा होगे और फिर अपने लोगों से लड़ोगे जिनके लिए आप लड़ रहे थे। क्या लाभ मिलने वाला है बताइए आप मुझे। ये हमारा सनातन धर्म बताता है। जब भी मेरे को फरीदकोट से आया एक व्यक्ति का, वो मुसलमान भाई था, बोलता अगर ये सनातन धर्म है ये तो कमाल है, अल्लाह आपको लंबी उम्र से नवाजे। क्योंकि सनातन धर्म प्रभु जी शरीर को तो देखता ही नहीं है। सनातन धर्म शुरू होता है आत्मा से। किससे शुरू होता है? और ये बाकी जो आप अंग्रेजी में रिलीजन कहते हो ना, इसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म नहीं, निमित्त मात्र के कारण धर्म। एक परिवार में पैदा हुए, एक प्रकार की योनि ली, पुरुष की या स्त्री की, ये सब ऊपरी वो है, अपने कर्मों के हिसाब से मिले। परंतु इसका मतलब नहीं कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को बचाओगे नहीं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और इसका कोई आघात नहीं कर सकता, परंतु हम पहले बार नहीं करेंगे। यही भगवान ने सिखाया महाभारत में, शांति दूत बन के गए। हम जब तक कोशिश करेंगे शांति रहे, परंतु अगर हम अपने को बचाएंगे भी तो उस व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। हम अपने को बचा रहे हैं। ये शरीर भगवान का दिया हुआ है, हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य शरीर, परंतु हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष या दुश्मनी की भावना नहीं रखेंगे। ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। अगर कोई करे भी हमारे प्रति, उसका हम क्या कर सकते हैं? परंतु हम तो अपने आप को बदल सकते हैं ना प्रभु जी। कोई मेरे को कुछ करता है प्रभु जी तो ये भी सोचिए, क्योंकि भगवान ने नहीं कराया है, परंतु भगवान ने अनुमति तो दी। वो अनुमंता है, गीता बताती है, करता नहीं। क्या है प्रभु जी? अनुमंता, उपदृष्टा, देखने वाले और अनुमति देने वाले हैं। तू गलत करना चाहता है, ध्यान रखिएगा। हम 4 नियम पालन करते हैं प्रभु जी। किसी किस्म का मांसाहार नहीं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्याज लहसुन की उत्पत्ति जो है गाय के मांस से हुई। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप में आया। ब्रज में कभी आ जाना, मुझसे नहीं किसी और से सुन लेना, कोई अच्छा महात्मा या संत होगा। परंतु अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, परंतु हम मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इन चीज का सेवन नहीं करते। किसी किस्म का नशा नहीं करते। हम चाय कॉफी भी नहीं पीते। अभी मैं मना भी नहीं कर रहा चाय कॉफी के लिए, क्योंकि वो आपको हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो आपको क्या मिलेगी? शक्ति प्राप्त होगी। परंतु हमने तो पहले दिन ही त्याग दिया। पहली बार दिन भी नहीं, पहली बार बोला हमने त्याग दिया। मतलब क्या करना, फायदा क्या? किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, अर्थात शादी के बाहर कोई संबंध नहीं। चौथा, किसी किस्म का जुआ नहीं और मानसिक धर्म नहीं। मेरे ख्याल से धर्म ये है, अरे आत्मा सनातन, भगवान सनातन, तो ये नया दर्शन कैसे आ सकता है? जरा सोचिए। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, कैसे? उसका मतलब जो लोग उससे पहले जी रहे थे उनको ये मिला ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु जी? 1000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो नए धर्म आ गए हैं, वो थे नहीं क्या?
उनके लिए कुछ था ही नहीं। और धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। जो आप ये बात करते हो ना, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इससे धर्म शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 13 घंटे सुन लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा कि धर्म अर्थ क्या होता है और सनातन धर्म का अर्थ क्या है। मनुष्य हो तो धर्म को जानिए, जब भी आप गुरु बन पाएंगे, जब भी आप गुरु बन पाएंगे। माता पिता गुरु हैं। अगर आप मिस कर गए हो तो प्रभु जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्वयं तो चेंज हो, नहीं तो प्रभु जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, कितना भी आपने ध्यान रखा हो बच्चों का, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपने, हमारे गुरु महाराज अंग्रेजी में कहा करते थे, वो बंगाली थे, बंगाल देश के थे, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, कहते थे हम कुछ भी नहीं है। जो अंग्रेजी थोड़ा जाने वो बड़ी जल्दी समझाएंगे। रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं का एक रॉयल एडिशन है सिर्फ, बस। बच्चे तो वही पैदा कर रहे हैं। माता पिता कैसे हो गए? माता पिता पोस्ट होती है, ओहदा है ये, हैं जी। कोई अपने नाम के सामने लगाए IAS मलिक, IAS हो जाएगा? है प्रभु, कैसे हो जाएगा? सिर्फ बच्चे पैदा कर दिए इसलिए माता पिता। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व तो बहुत बड़ा है। कईयों ने बस मिस कर दी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में करो, पूरा जीवन बर्बाद करके अब क्या करूँगा। तो अपने को तो चेंज करो, है जी। देर आए दुरुस्त आए, परंतु आना चाहिए शुरू से, बचपन से। पूरे जीवन भर हेल्प करता है प्रभु, पूरे जीवन भर हेल्प करता है, सहायता करता है। परिस्थितियाँ आपको डगमगाती नहीं है, आप परिस्थितियों को कंट्रोल करते हो। कितनी बड़ी बात हो गई, स्वतंत्र हो गए आप। अभी तो जरा सी बात होती है, चलो पिक्चर चले जाते हैं, 3 घंटे दिमाग से तो निकलेगा, है जी। तो वही बात हुई बिल्ली और कबूतर वाली, सुनी है ना? बिल्ली आई, कबूतर ने आँख बंद कर दिया। बिल्ली नहीं है, चिंता ना कर, पेट में जाएगा।